हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर बाय अमरुद देशमुख। ये इस बुक को दोस्तों सबको कम से कम एक ना एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर हम कई बार जब मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी जब हम देखते हैं तो 10-15 मिनट बाद अगर हम उससे बोर हो जाते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, जर्नली बात यही है कि हमें वो मूवी अगर पसंद नहीं आ रही तो हम उसे बंद कर देंगे, है कि नहीं? क्या हम वहाँ पास ये सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैं मूवी नहीं देखूँगा तो मैं मूवी बनाने वालों को बुरा लगेगा, इतनी मेहनत से उन्होंने इसे बनाया होगा। क्या हम ये ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं। लेकिन यही यही चीज़ अगर हम सिमिलरली जब कोई बुक पढ़ते हैं, तब हम उसके 5-10 पेजेस पढ़ने के बाद जब हमें बोर लगता है, तब हम उसे बंद क्यों नहीं कर देते? तब वहाँ पास हम ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार, अगर मैं बुक को आधा-अधूरा छोड़ दूँगा तो ऐसा कई लोग अवधारणा बना चुके हैं। सिमिलरली ऑथर कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे अवधारणा जो हम बना चुके हैं, लाइक बुक्स को सुबह ही पढ़ना चाहिए, बुक को पूरा पढ़ना चाहिए, कोई बुक खोलो तो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ो, फिजिकल बुक ही पढ़नी चाहिए, ऑडियो बुक नहीं, ई बुक से काम नहीं चलता है, पढ़ो या रात में पढ़ो। तो इस पर ऑथर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यही है कि लोग बुक पढ़ने को एक टास्क के जैसा समझ लेते हैं, एक सीरियस टास्क के जैसा, ना कि उसे एक हैबिट या एक जस्ट हॉबी, जो कि थोड़ा बहुत करना भी बहुत होता है। बुक रीडिंग को हम इतना सीरियस समझ लेते हैं, तो हम उसके लिए बहुत सारे अवधारणा बना लेते हैं, लाइक बुक को रीड करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक करना चाहिए, परफेक्ट टाइम होना चाहिए, रोज़ इतना टाइम ही करना चाहिए, सोकर नहीं पढ़ना चाहिए, बैठकर ही पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक-एक चीज़ समझ आनी चाहिए, धीरे-धीरे पढ़नी चाहिए, बोल-बोल कर पढ़ना चाहिए। तो इस पर ऑथर कहते हैं कि जो इफ़ेक्टिव रीडर्स की पहली हैबिट होती है, वो यह है कि दे डोंट टेक रीडिंग सीरियसली। यस, आपने सही सुना। वो रीडिंग को इतना सीरियस नहीं लेते। क्या एग्ज़ाम्पल, क्या आप जब टीवी देखते हो या मोबाइल चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, तो सीरियस होकर चलाते हो? नहीं, मैं मोबाइल को बस हर दिन इतने घंटे ही चलाऊँगा, इतने बजे से इतने बजे तक ही मोबाइल चलाऊँगा, फिर बैठकर ही मोबाइल चलाऊँगा, सोकर नहीं। तो आप ये सब चीज़ें कैज़ुअली करते हो और स्टिल पूरे दिन, पूरी रात, चौबीसों घंटे कर डालते हो, है कि नहीं? इस पर ऑथर बोलते हैं कि कैज़ुअल होते हुए पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सब बातों में फ़ोकस नहीं होना चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि आप हर दिन 10 पेज पढ़ो और 10 अलग-अलग बुक से पढ़ो। क्योंकि आपको एक बुक पढ़ने में अगर बोर लग रहा है तो वो बेटर है। क्योंकि एक बुक के 100 पेज पढ़ने से अलग-अलग बुक के 10-10 पेज पढ़ने से, ठीक? ऑथर बुक्स रीडिंग को लेकर बहुत कैजुअल हैं। वे जानते हैं कि बुक्स पढ़ने से बहुत नींद आती है। तो वे जानबूझकर कुछ ऐसी बुक्स अपने लाइब्रेरी में, यहाँ जहाँ वो सोते हैं वहाँ रखते हैं, ताकि उन्हें पढ़ने पर उन्हें एक अच्छी नींद आ जाए। ऐसे ही आप भी रीडिंग को एकदम कैजुअल लेके चलिए। लाइक कभी भी मोबाइल कभी भी यूज़ करते हैं ना, किसी का वेट करते हो या कहीं बैठे-बैठे कुछ भी करते हो, कुछ नहीं मिला तो मोबाइल चला लिया, कुछ मिला फिर भी मोबाइल चला लिया, कुछ मोबाइल मतलब कुछ पढ़ लो उसके बजाय, ठीक है? तो हाइली इफेक्टिव रीडर्स की सेकंड हैबिट है फिल इन द टाइम पॉकेट्स। अब एक कॉमन चीज़ जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें उनके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता। बहुत बहुत बिज़ी रहते हैं अपने डेली शेड्यूल में, अपने डेली वर्क में। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यूज़ टाइम पॉकेट्स फॉर रीडिंग। टाइम पॉकेट्स क्या होते हैं? टाइम पॉकेट्स वो हज़ारों मिनट्स हैं जो अननोटिस्ड होते हैं, जो बस बीत जाते हैं। हर रोज़ अपनी लाइफ में निकल जाने वाला वह समय जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम्पल, कहीं पर जाने के लिए किसी दोस्त का वेट करने वाला टाइम, कोई डॉक्टर के यहाँ जाकर अपनी बारी का वेट करने वाला टाइम, ट्रैवलिंग में बीत जाने वाला टाइम, टॉयलेट में बीत जाने वाला टाइम। ऐसे ही पहले ऑथर भी नॉर्मल लोगों की तरह जो टाइम पॉकेट्स होते हैं उसमें टाइम पास करने लग जाते थे, सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते थे। फिर उन्होंने एक बुक पढ़ी, उसमें उन्होंने एक बात पढ़ी, वो है इफ़ आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट चेंजिंग, इफ़ आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम नॉट ग्रोइंग। इसी बात को समझते हुए ऑथर जब भी उन्हें दिन के किसी भी टाइम में ऐसे टाइम पॉकेट्स मिलते हैं, तो वो अब उस टाइम पॉकेट्स में वे रीड करते हैं। एक पेज पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो या एक लाइन पढ़ो, कुछ भी तरीके से हो, चाहे वो मोबाइल में पीडीएफ रीड करते हुए या ऑडियो बुक सुनते हुए हो, जो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा चेंजेस हमारी लाइफ में ला सकता है, ये आपको भी नहीं पता।
और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। एग्जाम्पल, कभी कोई भी टाइम मिले, लाइक रेस्टोरेंट में, कोई लाइन में आपकी बारी का वेट करते हुए, नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए वेट करने वाला टाइम, कोई भी टाइम, कुछ ही, चाहे वो कुछ मिनट ही क्यों ना हो, आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज याद रखो, कई बार आपके लिए बुक्स पढ़ने के लिए एक अलग से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो। जो टाइम पॉकेट्स हैं वो आपको हर दिन मिल ही जाएंगे, जिसका आपको फ़ायदा उठाना है रीडिंग हैबिट डेवलप करने में, बनाने के लिए। ओके, तो थर्ड पॉइंट इज रीड रैंडम। जो इफेक्टिव रीडर्स की तीसरी हैबिट है वो है रीड रैंडम। ऑथर बोलते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर मोर देन लगभग 50 बुक्स पढ़ने के बाद जो बात उन्हें बहुत सही लगी वह है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन तब होता है जब दो या दो से अधिक रैंडम अनयूज्ड चीज़ों को मिलाते हैं। एग्जाम्पल, कैमरा प्लस फ़ोन, दोनों को मिलाकर बना कैमरा फ़ोन, जो कि आज हर किसी के यूज़ में है। इंटरनेट प्लस शॉपिंग को मिलाकर बना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स, है ना। मोटर और साइकिल को मिलाकर बना मोटरसाइकिल, बाइक्स। अगर आप ग्रेट लीडर और ग्रेट रीडर बनना चाहते हैं तो रीड रैंडम, अलग अलग जॉनर की अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ो, ताकि इससे आपका दिमाग खुलेगा और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। हैबिट नंबर 4, गेट द बिग पिक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी एक अच्छा रीडर बनने के लिए प्लस आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सीलेंस और परफेक्शन के बीच के डिफरेंट को समझना। परफेक्शन का मतलब होता है फ्लॉलेस होना, जो ईगो के साथ आता है, जो कहता है मैं अपना काम दूसरों के सामने तब तक नहीं लाऊंगा जब तक कि मैं उसमें परफेक्ट ना हो जाऊं, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। जबकि एक्सेलेंस बोलता है कि रेगुलर प्रोग्रेशन, भले ही चीज़ें परफेक्ट ना भी लगे तब भी। अगर आप अपनी काम, कोई भी टारगेट जो आपका लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, आपको उसे लॉन्च कर देना चाहिए। जब आप उसे लॉन्च करेंगे तब आपको उसके वीकनेसेस और आपके फॉल्ट को सामने लाएगा। यही चीज़ें आपके ईगो को सही रखता है और आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए एक्सीलेंस के पीछे जाओ, परफेक्शन के पीछे नहीं। एग्जाम्पल, कई लोग बुक को बहुत स्लो पढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हुए एकदम अच्छे से हर एक लाइन को परफेक्ट, जबकि ऑथर बोलते हैं यह तरीका बेस्ट नहीं है, आपको फास्ट रीडिंग करना चाहिए। ये चीज़ आपको और ज़्यादा फोकस करता है। एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल स्पीड से या स्लो स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो आप इधर उधर देखोगे, या हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ, फ़ोन कॉल करने लग जाओ। लेकिन वहीं अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाओगे तब आपका पूरा फोकस गाड़ी पर ही रहता है, मतलब ड्राइविंग पर ही रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको स्पीड गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज ड्राइव सेफली। ओके, पर जब हम कोई भी काम पूरे स्पीड के साथ करते हैं तो हमारा पूरा फोकस जो रहता है वो हमारे उस एक ही चीज़ पर रहता है। यहाँ रीडिंग की बात करें तो फास्ट रीडिंग आपको ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को फोकस रहकर चीज़ों को समझने में, अकॉर्डिंग टू ऑथर। इसलिए आप परफेक्टली रीड करने के बजाय फास्ट रीड कर सकते हो। बस आपको जो बिग पिक्चर होता है फोकस करते हुए चलना है। हैबिट नंबर 5, जो हाईली इफेक्टिव रीडर्स होते हैं उसकी 5th हैबिट है रीड एंड डिस्कस। ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने खुद से ये एक्सपेरिमेंट खुद के साथ किया था। वो खुद को नोटिस करने लगे थे कि वो दिन भर में क्या बात करते हैं, और दूसरों को भी नोटिस करने लगे थे, जिसमें उन्हें पता चला कि हम बोलते हैं मैक्सिमम टाइम जो बात हम बोलते हैं वो फालतू गॉसिप होती है, जो दूसरे से रिलेटेड होती है, और यह हर इंसान के लिए कॉमन है, जो कि सही नहीं है। बिकॉज यूएसए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बोलते हैं कि स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, बट द ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। जो स्मॉल माइंड वाले लोग होते हैं वे दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, गॉसिप बात करते हैं। जो एवरेज माइंड वाले लोग होते हैं वे कोई इवेंट को, पार्टी वार्टी के बारे में, कोई मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ग्रेट माइंड वाले लोग होते हैं वे नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। और ये लाइन एक तमाचा है। ऑथर कहते हैं ये लाइन
एक तमाचा है हम सभी के लिए। दूसरी बात, जो लोग उन्हें बोलते हैं कि रीड करी हुई चीज़ें, जो हम पढ़ी हुई हमारी जो चीज़ें हैं, वे हमें याद नहीं रहती और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो इन्हीं दो बातों को समझते हुए इसका सॉल्यूशन ऑथर बताते हैं, टॉक, डिस्कस एंड रिपीट। जी हाँ, टॉक, डिस्कस एंड रिपीट। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें हमारे माइंड में यूजुअली 5 मिनट तक वह चीज़ रहती है और धीरे धीरे वह चीज़ भूलने लग जाती है। और एक महीने बाद अगर हम देखें तो जो हमें ज़रा भी याद नहीं रहती। लेकिन अगर हम वही बात को 10 मिनट में रिपीट कर लेते हैं और बोलते हैं, तो 1 महीने बाद भी हमें वो याद रह जाती है। फिर अगर हम 1 महीने बाद उस बात को रिपीट कर लें, तो वह 1 महीने बाद और हमें याद रह जाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम महीने में लगभग 4 बार अगर याद कर लें, तो वह हमेशा ही हमें याद रह जाती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप जो भी पढ़ो उसे अपने किसी दोस्तों के साथ या अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करो, ताकि भी जब आपसे बात करें तो आपको भी वह चीज़ रिपीट हो। ऑथर कहते हैं कि मेरी बुक आपको पढ़कर एक कोने में मत रखो, उस बुक को पढ़ो और उसके कुछ आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर वे पूछेंगे, तब उन्हें मेरी बुक शेयर करो। और ऐसा तब तक करो जब तक कि मेरी बुक के कवर फटने ना लग जाएं, मेरे बुक के पेजेस उड़ने लग जाएं। एक ऑथर के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी कि उसकी बुक का कंडीशन अच्छा ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स बाय अमृत देशमुख की बुक से बताई है। और बाकी जो 2 पॉइंट है, जो 2 हैबिट हैं, छठवां और सातवां, उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ गो एंड चेक आउट द बुक। आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, अब जल्दी से मैं कर देता हूँ बुक को समराइज़। तो फर्स्ट पॉइंट, हम जो हाईली इफेक्टिव रीडर्स होते हैं, वे रीडिंग को कैजुअली लेते हैं। दे डोंट टेक रीडिंग सीरियसली। तो आपको रीडिंग को एकदम सीरियस होकर नहीं लेना है। बस आपको कैजुअल, जब भी लाइक व्हाट्सअप या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया जस्ट कैजुअली स्टार्ट करते हैं ना, कैजुअली करते हैं, तो उसी प्रकार से रीडिंग को भी आपको कैजुअल लेके चलना है। बहुत ज़्यादा सीरियस आपको नहीं लेना है। सेकंड हैबिट जो हमने देखा, फिल इन द टाइम पॉकेट्स। जो आपके पास छोटे छोटे जो टाइम पॉकेट्स होते हैं, वो टाइम पॉकेट्स को अब वेस्ट मत कीजिए, अब उसको अपने रीडिंग में लगाइए, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। तीसरा हैबिट जो हमने देखा था, रीड रैंडम। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़, अगर कोई भी काम स्पीड से करते हैं, तो सारा फोकस हमारा उस एक ही काम पर रहता है। तो रीड रैंडम, कोई चीज़ें अगर समझ नहीं आती हैं बुक्स की, तो भी आगे उसको रीड करते रहिए, क्योंकि अगर पूरी बुक अगर आप पढ़ लोगे तो उसका मोटा मोटा जो बात रहेगा, जो बिग पिक्चर रहेगा, वो आपको समझ आ ही जाएगा। तो रीड रैंडम। फोर्थ हैबिट हमने देखा, गेट द बिग पिक्चर। वही, रीड रैंडम एंड द गेट द बिग पिक्चर। अगर आप तेज़ी से रीड करेंगे तो आपको बिग पिक्चर समझ आएगा। और एक्सीलेंस के पीछे जाना है, परफेक्शन के पीछे नहीं। कोई भी आदमी परफेक्ट कभी नहीं होता। तो जस्ट एक्सीलेंस, जस्ट कोई भी काम आप अगर अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो उसका 50, 60, 70% भी अगर आप कर लिए हो, तो जस्ट उसे शो कर दीजिए, आप उसको लॉन्च कर दीजिए, ताकि वो जो आपकी वीकनेसेस होगी, वो धीरे धीरे लोग आपको बताते जाएंगे और आप उसे दूर करते जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे। सो एक्सीलेंस के पीछे जाइए, परफेक्शन के पीछे नहीं। एंड द लास्ट हैबिट नंबर 5 हमने देखा था, रीड एंड डिस्कस। कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो उसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जब भी आप, इस पर ऑथर कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ जब ये चीज़ डिस्कस करोगे, तो वे भी बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो रीड एंड डिस्कस, और इससे आपको भी याद रहेगा। दोस्तों, इस बुक में बताई गई हैबिट नंबर 6 एंड 7 के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उनकी बुक खरीद कर पढ़ो, बिकॉज ऐसा करने से आप उन्हें सपोर्ट करोगे। उन्हें एक ऐसे मिशन, जो उनका मिशन है, मेक इंडिया रीड, जहाँ वे चाहते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम लोग रीडिंग की बुक आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट। सो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इफ़ यू वांट टू improve your life, if you want to improve your communication skill, leadership skill, people management skill, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस अपने लाइफ में आपको ग्रोथ करने के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आता रहता है। लाइक करें वीडियो में अगर आपको एक बातें काम के लगी हों। एंड द एंड, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।